Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। स्टार्टिंग में इसका छोटा सा इंट्रो करेंगे और उसके बाद जो है हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है कोड करेंगे। अब देखिए, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर फाइल्स जिसमें जो है टेक्स्ट होते हैं, CSV फाइल होते हैं जो डेटा एंट्री के लिए होते हैं। और फाइल हैंडलिंग का जो बेसिक पार्ट्स हैं या जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या हैं? एक है आपके पास रीड, राइट, अपेंड, डिलीट, रीनेम, ओपन और क्लोज। अब इसका अगर मैं रियल लाइफ यूजेस देखूं तो हमारे पास जो है लॉगिन सिस्टम है जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर डेटा सेव कर सकते हैं यानी फाइल में। और इसी तरह जो है नोटपैड ऐप जिसपे जो है हम टेक्स्ट राइट एंड सेव कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें हम रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट फॉर्म में हो सकते हैं या जो है हमारे पास CSV में हो सकते हैं। चैट सिस्टम को भी हम बना सकते हैं, मैसेज स्टोरिंग उसमें लॉग फाइल्स, जिसकी वजह से जो है हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या है, ये जिसमें जो मेथड्स हैं वो हम क्या करेंगे। एक है R यानी रीड ओनली, और एक है W राइट करेंगे, अपेंड करेंगे और उसके बाद क्रिएट न्यू फाइल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जो है कोड करके आपको दिखा दूं तो हमारे पास क्या है कि कोड में हम जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, ये फाइल बनाया है और डॉट फाइल सेव किया, फाइल हैंडलिंग डॉट py। सिंपली कोड करेंगे, जैसे मेरे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नोट पैड ओपन किया, बल्कि एक नया फाइल बना देता हूँ। यहाँ से जो है मैंने नोट पैड ओपन किया और एंटर किया। अब अगर इसका मैं कंट्रोल एस करके इसका फाइल को सेव कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा 1 और 2 ऑलरेडी सेव है, डॉट डेटा 2 डॉट txt सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है सिंपली एक नोट लिख रहा हूँ, हेलो दिस इज पाइथन लेक्चर, कंट्रोल एस कर दिया। जैसे ये कर दिया उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, इसको आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी रख दें, क्योंकि हमने बार बार देखना है इसको। और अब इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, मैंने लिखा फाइल ओपन, यही से जो है हमने फाइल को ओपन करना है। और जैसे मेरे पास जो है मैंने नाम क्या रखा था, डेटा 2 डॉट टी एक्स टी। अब मुझे पहला मेथड क्या यूज करना है, यहाँ से जो है पहले मुझे करना है इसको राइट करना है। ओपन किया और अब जो है मुझे राइट करना है, ये सॉरी रीड करना है यानी इसको पढ़ना है। जो रीड होती है, जैसे यहाँ पे मैं अगर कहो तो लिख देता हूँ कमेंट में कि हमारे पास जो है रीड, जब मुझे रीड करना हो किस तरह करेंगे रीड। अब जैसे ये हो गया तो मैं इस फाइल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसको मैं क्या कर देता हूँ, कंटेंट, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल और डॉट रीड। ऊपर मैंने वहां पे आर लिखा, इसलिए जो है मैं यहाँ पे रीड लिख सकता हूँ। और जैसे ही हो जाए उसके बाद मैंने क्या करना है, प्रिंट। अब इस कंटेंट को मैंने कहाँ पे देखना है, ये देखना है, कंट्रोल एस किया और कंट्रोल F5 प्रेस किया तो मेरे पास जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हमारे फाइल में था यानी हमारे नोट पैड पे था वो सारा जो है यहाँ पे किस में आया है, नोट पैड पे लिखा हुआ आया, हेलो दिस इज पाइथन लेक्चर। इसी तरह हमारे पास जो है अब एक पॉइंट और भी है कि हमने इस फाइल को लाजमी क्लोज करना है। क्यों हम क्लोज करेंगे, क्योंकि जब हम इस फाइल को क्लोज नहीं करेंगे, अभी तो हम सीख रहे हैं, जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या नोटपैड ही हम बना लेंगे तो तब हमारे पास क्या है कि जब हम इसको फाइल डॉट क्लोज नहीं करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ से जा सकता है, यानी हम डेटा को लूज कर सकते हैं, हमारा डेटा सब जो है यहाँ से जा सकते हैं। तो इसलिए जो है फाइल डॉट क्लोज लाजमी लिखना होता है एंडिंग में। ये हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, राइट करना है। अब राइट का क्या काम है, पहले मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट आउट। और अब राइट का क्या काम है, राइट में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल इज इक्वल टू, हमारे पास ओपन होगा और ओपन के अंदर जो है मैंने क्या रखा था, हमारे पास जो है डेटा 2 डॉट txt। और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉमा देने के बाद, कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले आर लिखा था अब मैं W लिखूंगा, W4 हमारे पास जो है राइट है। तो सिंपली मैंने फाइल राइट और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, अब देखें यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने लिखा हेलो और दिस इज न्यू, या न्यू टेक्स्ट कर लेने, न्यू टेक्स्ट, कंट्रोल एस कर दिया और फिर जो है लास्ट में इस फाइल को क्लोज भी करेंगे। अब कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। और यहाँ पे जाके देखें तो ये आपके पास जो है हेलो दिस इज पाइथन लेक्चर लिखा हुआ है, ठीक है।
इसको मैंने एक बार क्लोज किया और कंट्रोल एस कर दिया, और दोबारा जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी को मैंने लिख दिया प्रिंट, और बल्कि इसको एक पॉइंट और जो हमने ऐड करना है, लिखा हुआ है फाइल, ये वाला लाइन जो है मैं मिस कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर दिया। इस तरह जो है मुझे एक और कंटेंट में रखना है, जैसे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, यहाँ से मैं रख दूंगा कंटेंट इज इक्वल टू, और फिर मेरे पास जो है इस फाइल को क्लोज होने से पहले क्या करूंगा, इस कंटेंट को चेक करूंगा हमारे पास क्या आ रहा है। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 23। ये हमारे पास कंटेंट आया। और अब मैं जाऊंगा अपने नोटपैड पे, नोटपैड पे हमारे पास क्या था, नोटपैड पे डेटा 2 के नाम से मैंने सेव किया था। यहाँ से जाएंगे नोटपैड डेटा 2, ये है हमारे पास डेटा 2, और इस पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हेलो दिस इज न्यू लाइन। यानी जैसे मैं इसको मैंने क्लोज करके दोबारा ओपन किया तो अब यह है। अगर आप चेक करें, यहाँ पे लाइव भी कर सकते हैं, दिस इज सेकंड न्यू लाइन, यानी सेकंड अपडेशन हम कर रहे हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। कंट्रोल एस कर दिया और फिर कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो यहाँ पे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह का नहीं आएगा। और यहाँ पे जो है देखें अभी क्या लिखा हुआ है, दिस इज न्यू टेक्स्ट। अब इसको एक मरतबा अगर मैं क्लोज करके दोबारा ओपन करूं, क्या लिख दूं, नोट पेड, और इसी को मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज सेकंड न्यू लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी को मैंने यहाँ से उसमें ओवरराइट किया, यानी इसी को चेंज करके दूसरे पे ऐड किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है अपेंड करना। अब अपेंड का क्या काम है, इसी को मैं अगेन कर रहा हूँ कमेंट आउट। ये कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप साथ साथ जो कर रहे हैं वो अपने साथ साथ करें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने बनाया फाइल इज इक्वल टू और ओपन, सेम एज इट इज रख रहा हूँ। इस पे भी मैं क्या करूंगा, डेटा और डॉट टी डेटा 2 है हमारे पास, डेटा 2 ही रख रहा हूँ, और इस पे जो है मैंने क्या करना है, यहाँ से रखना है एक, और फिर क्या करेंगे, फाइल डॉट, अब सेम है, यहाँ पे पहले एक मैं अलग से बना दूं, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट राइट। अब डॉट राइट का क्या काम है, यहाँ पे अभी गौर से देखें, इस पे जो है क्या होता है, वो ओवर राइट नहीं होता, उसमें क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे बना दूं, दिस इज थर्ड लाइन अपडेशन, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखें यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, जो ए का जो कंसेप्ट है, पहले हम जब इस पे कर रहे थे, राइट कर रहे थे, तो उसमें जो है उसी को ओवरराइट करके, यानी उसको मिटा के यहाँ पे ये ऐड कर डाला। लेकिन ये इस तरह नहीं करेगा, अपेंड में क्या होगा, अपेंड उसी के साथ ही एक लाइन और ऐड करेगा। कंट्रोल एस कर दिया, और इस फाइल को अगर मैं रिफ्रेश तो नहीं करूंगा, मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा नोटपैड, और ये हमारे पास डेटा 2 है। तो अब आप देखें यहाँ पे अभी भी ये कुछ भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट नहीं किया, कंटेंट कंट्रोल एस कर दिया, और इस फाइल को भी मैंने क्लोज नहीं किया, इस फाइल को भी क्लोज लाजमी करना होता है। अब अगर मैं इसको क्लोज, इसमें क्लोज करके यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ और इस पे क्लिक करूँ, तो अब हमारे पास जो है अभी तक नहीं है। ये क्यों नहीं है, अभी देखें, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, एक बार इसको यहाँ से चलाना होगा, उसके बाद जो है ये अपडेट हो जाएगा। कैसे, अब अगर आप देखें इसको और नोटपैड 2 यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आया है। इसका मकसद क्या है, देखिए हम जब मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने ये लाइन लिखा, प्रिंट नहीं किया। जब हम इसको प्रिंट करेंगे और एक बार इसको रन करेंगे, तब जो है हमारा ये फाइल अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो है ये लाइन पहले वाला था, ये लाइन यानी पहले वाला था जो पहले से ही था, जो कि हमने ऊपर ही लिखा था, और ये लाइन किस में आ रहा है, इसी के बाद आ रहा है, यानी मैंने यहाँ पे इस पे सीक्वेंसेस का ऐड करके ये ऐड कर दिया, और यहाँ पे जो है ये चीज ऐड हो गया। हम राइट में क्या कर रहे थे, राइट में जो उसी को ओवरराइट करके बना रहा था, लेकिन अपेंड में क्या करते हैं कि उसी के साथ ही एक और पॉइंट ऐड कर देता है। तो इसमें जो है मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपेंड, कंट्रोल एस कर दिया। अब अपेंड के बाद क्या करना है, अब कुछ रूल्स देखें कि हमने जो है क्या करना है, इसको लाजमी क्लोज करना है। यानी अगर इसको देखें तो फाइल, बल्कि ये कर लेते हैं कंटेंट, कंटेंट डॉट क्लोज, और ये इसको लाजमी जो है मुझे इस तरह क्लोज करना है। अच्छा ये फाइल ही डॉट, क्योंकि वो नहीं है, फाइल डॉट क्लोज, इसको क्लोज करेंगे, नहीं तो हमारे पास जो है मैंने क्या कहा था, अगर भूल गए तो डेटा जो है हमारा लॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है कि इसकी अगर बेस्ट प्रैक्टिस देखा जाए, बेस्ट प्रैक्टिस किस तरह, यानी इसी को हमने आराम से प्रूव करना है।
इस आसान वर्डिंग में देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विद ओपन, और विद ओपन के अंदर जो है मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने लिखा है डेटा टू, मैं उसी एक ही को बार बार टारगेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो न्यू डेटा भी बना सकते हैं। और इस पे मैंने लिखा है आर। अब देखें आर एज फाइल, आर हमारे पास कहाँ पे है, फाइल में है। और इसी के अंदर जो है मैंने क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट में मैंने कर दिया फाइल डॉट राइट, यानी फाइल सॉरी रीड, और इसके अंदर कंट्रोल एस कर दिया। अब ये क्या फाइल होगा, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो ये देख सकते हैं आपके पास जो है ये हमारे पास थर्ड लाइन, और ये 2 बार आया है। आई डोंट नो कि क्यों 2 बार आया है, शायद हमने कुछ ज्यादा किया होगा। अब देखें हमने 2-3 मरतबा शायद किया तो इसलिए इस तरह हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि मैंने जो है आसान वर्डिंग में एज अ फाइल, यहाँ पे जो है हमें अलग अलग से लाइन लिखना पड़ रहा था, और यहाँ पे जो है एक ही लाइन पे मैंने काम करके दिया है। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट हम और भी टास्क कर सकते हैं, यानी इसी के अंदर ही हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखा है राइट का, तो मैं अगर इस पे क्या कर दूं कि इसी को मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, या बल्कि हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, राइट, इसमें राइट लिखेंगे। अब राइट करने के लिए रीड तो कर दिया है, अब हम राइट करेंगे तो राइट में क्या होगा कि हमारे पास जो है इसी तरह जब मैंने राइट लिखा था, कंट्रोल जेड करूंगा तो इसकी जगह पे जो है आपने जहाँ पे रीड लिखा है उसको आपने राइट करना है। यहाँ पे आपने कर दिया W, और इसी तरह जो है यहाँ पे राइट करके एक नया फाइल ऐड कर सकते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, रीड लाइन देखना है। अब रीड लाइन का क्या काम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड लाइन। रीड लाइन का काम है कि सिंगल लाइन को समझना, यानी सिंगल लाइन डिस्प्ले करना। यहाँ पे मैंने लिखा विद ओपन, और विद ओपन के साथ जो है यहाँ पे लिखूंगा ओपन, या कोई मैसेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा डॉट टी और इसी पे जो है मैंने आर लिख दिया, यानी पहले मैं फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ एज फाइल। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, प्रिंट कर दिया, और प्रिंट में क्या करूंगा, इसके अंदर लिखा मैंने फर्स्ट फर्स्ट लाइन लिखा। अब फर्स्ट लाइन में देखें फाइल डॉट रीड लाइन, फाइल डॉट रीड लाइन, ये क्या होगा, एक ही लाइन को ये इस लाइन को रीड करेगा। और अगेन जो है मैं एक और काम कर लेता हूँ, प्रिंट सेकेंड लाइन, और सेकेंड लाइन रीड होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे फाइल डॉट रीड लाइन, इसके अंदर कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब हमारे पास जो है ये सिंगल लाइन आया। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन हेलो एंड वेलकम बैक, ये हमारे पास क्या है, एक लाइन प्रिंट होके आ जाएगा, फिर इसी तरह सेकंड लाइन पे आएगा। अगर मैं इसको दिखा दूं, यानी यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं कि इस पे किस तरह आ रहा है। कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन और उसके बाद हेलो एंड वेलकम बैक। इसके यहाँ पे देखें, इसी में जो है लिख रहा है फर्स्ट लाइन से, इससे पहले जो है लिख रहा है फर्स्ट लाइन हेलो एंड वेलकम बैक। ये हमारे पास जो है, एक मिनट, अच्छा ये मैंने डेटा बनाया था उसमें ही काम कर रहा है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन हेलो दिस इज सेकंड न्यू लाइन, यानी हमारे पास जो है सेकंड न्यू लाइन। और ये सेकंड नहीं था, इसको मैं अगर मैं क्योंकि पहला वाला ये हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन करूंगा, और इसको मैंने क्या करना है, सेकंड लाइन, कंट्रोल एस कर दिया। अब देखें इसमें क्या होगा, पहले एक लाइन को मैंने रीड कर लिया और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर मैं सेकंड को भी इस तरह रीड करूं, यहाँ पे कहूंगा सेकंड लाइन और उसके सामने जो है मेरा क्या लिखा हुआ है, डॉट रीड लाइन, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो फर्स्ट लाइन हेलो और दिस इज फर्स्ट न्यू लाइन, और फिर हमारे पास जो है सेकेंड लाइन आएगा। यानी हम जो है इसी दो लाइन का कोड करके हम दोनों लाइंस को अलग अलग से इसको टारगेट कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो है रेड लाइंस आते हैं, जैसे यहाँ पे जो है रीड लाइंस आ जाते हैं, रीड लाइंस विद ओपन, और फिर हम जो है इसको डेटा डॉट टी एज फाइल। अब फाइल के अंदर जो है अब क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइंस। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली लाइंस इज इक्वल टू फाइल। मैं एक नया वेरिएबल मैंने बनाया, उसके अंदर ही मैं अपने चीजों को स्टोर कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैंने लिखा है रीड लाइन्स, रीड यहाँ पे क्या होगा, रीड, ओ यहाँ पे जो है ये मिस्टेक है, डॉट उसके बाद जो है रीड लाइन्स, कंट्रोल एस कर दिया और इसी में मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जो है प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, सिंपली लिखा है लाइन्स, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया और हमारे पास जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बार बार मैं एक ही मतलब पुराने डेटा को टारगेट कर रहा हूँ तो इसलिए जो है हेलो एंड वेलकम बैक आ रहा है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ है हेलो दिस इज फर्स्ट न्यू लाइन, और फिर जो है नेक्स्ट लाइन पे जो है नेक्स्ट लाइन, यानी यहाँ पे उसने मुझे बताया भी है कि इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा हुआ था। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ही लाइन पे भी आ रहा था, एक ही लाइन पे भी आ रहा था, और सेकंड जो है अगर मुझे दो लाइंस एक ही साथ काम करना है तो तब भी हम इसको इस तरह ये बना सकते हैं, यानी एक ही बार जो है दोनों लाइंस पर एक्सेस कर सकते हैं। अब ये चीजें जो है आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो क्योंकि हमें रीड करना है, राइट करना है और अपेंड करना है, रीड लाइन करना है और इस पे करना है। अब इसको समराइज करेंगे उसके बाद फिर हम अपने अपेंड उस पे मिनी प्रोजेक्ट पे आएंगे। जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ कमेंट आउट या कंट्रोल एन करके कंट्रोल एस, और इसके साथ जो है मैं क्या कर लेता हूँ, समराइज डॉट पी वाई, समराइज डॉट पी वाई लिख के, और मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ इसको क्लोज यानी क्लियर कर रहा हूँ और इसको भी मैं कर रहा हूँ क्लोज, कंट्रोल एस यानी सेव कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, राइट, तो मैं सिंपली क्या रखूंगा, विद, एक ही लाइन पे कर रहा हूँ, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते थे जो हमने स्टार्टिंग में ही किया। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि हमारे पास जो है डेटा टू डॉट टी एक्स टी, और इसको मैंने क्या करना है, राइट, पहले हमने ये किया था एज फाइल, एज फाइल, और फिर मैंने क्या दिया फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, यहाँ पे कहेंगे फर्स्ट लाइन, और हमारे पास जो है फर्स्ट लाइन क्या है, पाइथन इज, या पाइथन फाइल हैंडलिंग जो हमारा टॉपिक है अभी। और फिर जो है मैंने क्या कर दिया, फाइल डॉट राइट, अगेन एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया सेकंड लाइन, हमारे पास क्या होगा, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल एस कर दिया, और इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास जो है नंबर 1 हुआ था, यानी इसी को आप जो है अगर चाहें, अगर आप चाहें तो इसको जो है आप एक बार रन करके देख लें, यहाँ पे कंटेंट इज इक्वल टू ये हो जाए, और इसी के बाद जो है आप सेकंड में भी इस तरह कर सकते हैं, बल्कि इसी को पहले कर लेते हैं, प्रिंट, ये हमारे पास क्या होगा, कंटेंट, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस किया और इस पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 32 आया। और ये फाइल क्या होगा, यहाँ से जो है मैं इसको कट करके दोबारा ओपन करूंगा, डेटा, सॉरी यहाँ से नोट पेड डेटा 2 था, क्लिक किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन पाइथन, पाइथन हैंडलिंग, और सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, लर्न स्टेप बाय स्टेप, ये इस तरह है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये तो हमारे पास क्या, पहला राइट का। सेकंड हम क्या कर देते हैं, अपेंड करना है, तो अपेंड को विद ओपन, विद ओपन, और जो हमारा डेटा का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे डेटा टू डॉट टी एक्स टी। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो मैं बार बार एक ही फाइल को यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो अलग अलग फाइल भी बना सकते थे। मैं एक ही सीक्वेंस में जा रहा हूँ, यानी एक ही फाइल पे काम कर रहा हूँ बार बार समझाने के लिए सिर्फ, तो इसलिए जो है मैं बार बार अलग फाइल्स नहीं बना रहा। इसी के अंदर जो है मुझे क्या करना है, अपेंड, अब जैसे मैंने अपेंड किया एज फाइल, और फिर मैंने लिखा फाइल डॉट राइट, और फाइल डॉट राइट इसके अंदर जो है एन कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्ड लाइन, हमारे पास क्या होगा, अपेंडिंग डेटा, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, अभी तो हमारे पास इस तरह कुछ भी नहीं आएगा, और एक बार इसको फाइल को रन कर दिया और दोबारा आएंगे हमारे पास नोट पैड पे, और नोट पैड 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये थर्ड लाइन भी आ गया है, अपेंड हो गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसी को कर रहा हूँ कमेंट आउट, कमेंट आउट कर रहा हूँ, और ये हमारे पास क्या था, अपेंड था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि हमने रीड, उसमें रीड ऑल करना था और एक जो है लाइन बाय लाइन करना था। रीड ऑल करने के लिए मैंने लिखा है विद ओपन, और
डेटा टू डॉट टी एक्स टी, इस पे मुझे क्या करना था, रीड करना था, आर दिया एज फाइल। ये शॉर्ट तरीका है इसलिए मैं वन बाय वन सबको समझा रहा हूँ। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन यानी स्लैश का अपोजिट कह सकते हैं, मैं तो उसको इसलिए के बोल रहा हूँ, फुल फाइल रीड, और फिर जो है ये दिया कंट्रोल एस के, डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख दें कोई फर्क नहीं है। तो उसके बाद जो है प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या करना है, फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड, कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया। इसमें जो है हमारे पास ये लिखा हुआ है थर्ड लाइन अपेंडिंग, यानी हमारे पास जो है एक ही साथ सब चीजें जो है आ गए। और अगर मैं इसको क्लोज करूँ इसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने नोटपैड पे भी देखा है और वहां पे भी हमने देखा है कि हमारे पास जो है पेंडिंग में डेटा आया है, यानी तीनों लाइन जो है एक साथ भी हम इसको कर सकते हैं। पहले लाइन 1 आया, फिर लाइन 2 आया, फिर लाइन 3 आया, इस तरह जो है आया है। और ये हमारे पास क्या था कि रेड लाइन, अच्छा यहाँ से जो है मैंने क्या कर दिया, फाइल ड्रॉ इसमें रीड और रीड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, अच्छा ये नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लाइन ये है कि हम क्या करेंगे, रीड लाइन बाय लाइन करेंगे। अभी तो हमने एक साथ ही कर दिया था, अब हम लाइन बाय लाइन करेंगे। विद ओपन लाइन बाय लाइन इस रीड, इसको रीड करेंगे तो हमारे पास जो है विद ओपन क्या है, डेटा टू डॉट टी एक्स टी, और फिर हम जाएंगे अपने इस आर पे और एज फाइल। आई होप कि आपको ये अगर साथ साथ कर रहे हैं तो आपको ये समझ भी आ गया होगा और ये चीजें जो है आपको याद भी होंगे, यानी ये एक ही लाइन जो है याद भी हो गया होगा। और जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें जो है आपको और कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो है मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से मैंने रीड लाइन, लाइन डेमो, मैंने पहले रीड लाइन डेमो दे दिया। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ से डबल कोटेशन के अंदर इस पे लिखेंगे, बल्कि डबल कोटेशन नहीं, फाइल डॉट रीड, और फिर हमारे पास जो है प्रिंट, यहाँ से जो है आपने क्या करना है, रीड लाइन भी दे सकते हैं और ऊपर जो है रीड लाइंस भी दे सकते थे, तो तब हमारे पास जो है ऑल फाइल एक ही साथ आएंगे। और फिर जो है मैं इसको कर लेता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया और कंट्रोल F5 प्रेस किया रन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है पहले ये वाला लाइन आया, फिर हमारे पास जो है सेकंड लाइन आया, और कुछ स्पेसेस के बाद हमारे पास जो है थर्ड लाइन आया। इस तरह जो है हमारे पास फाइल हैंडलिंग काम कर रहा होता है फाइल हैंडलिंग में। और अब जो है हम एक बनाएंगे मिनी प्रोजेक्ट, और मिनी प्रोजेक्ट ही से हमारा जितने भी छोटे कंसेप्ट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, अगर मैं इसको एक पॉइंट और बना दूं, अगर मैंने यूजर से लेना है यानी जो यूजर से इनपुट लूं, तो तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने बना दिया नोट इज इक्वल टू इनपुट लिखा, और ये हमारे पास क्या होगा, नोट पैड स्टाइल इनपुट होगा। यहाँ से जो है मैंने क्या कर दिया, इंटर यूर नोट, अब जो भी इंटर है उसमें नोट है वो लिख दें, विद विद ओपन, और ओपन के अंदर जो है हम क्या करेंगे, डेटा टू डॉट राइट, सॉरी यहाँ पे डेटा टू डॉट राइट, और इसके साथ क्या होगा, अच्छा डॉट डेटा टू डॉट राइट नहीं, बल्कि यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हम करेंगे डेटा टू डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे एज फाइल, और फिर फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट में क्या रखेंगे, डबल कोटेशन में, यानी हमारे पास जितने भी चीजें आ जाएं वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, और प्लस जो है हम उस नोट को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये गलती से बटन दब गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है मैंने कर दिया प्रिंट, और प्रिंट के साथ जो है यहाँ पे मैं कहूँगा नोट सेव्ड इन फाइल विदाउट डिलीटिंग ओल्ड कंटेंट, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल F5 प्रेस किया, तो हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है इंटर यूर नोट। अब इसमें क्या होगा, दिस इज न्यू, दिस इज एंडिंग, एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट, यानी ये मैंने नोट सिंपल लिख के दिया और एंटर किया। तो अब यहाँ पे देखें कि नोट सेव्ड इन फाइल विदाउट डिलीटिंग ओल्ड कंटेंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर इस फाइल को एक बार क्लोज करके दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है क्या लिखा हुआ है, दिस इज एंडिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट। इस तरह जो है आप यूजर से इनपुट लेके आप अपने
इस फाइल को सेव कर सकते हैं, यानी इस फाइल में जो है अपनी चीजों को क्लियर उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो एक हो गया, हमने टेक्स्ट किया है। इसी तरह जो है हम अपने फाइल को भी सेव कर सकते हैं, फाइल को भी सेव कर सकते हैं। और हम जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कोशिश करेंगे तो उसमें जो है आपके पास टेक्स्ट भी हो और उसके अंदर जो है फाइल्स भी हो। जैसे हमारे पास कोई CSV फाइल हो, यानी एक्सेल का फाइल हो, कोई जो है और कोई डेटा हो, तो हम अपने डेटा को भी किस तरह अपेंड करेंगे, किस तरह इसको पढ़ेंगे और किस तरह जो है उसमें ओवरराइड भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के।